मुंबई में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं और हम इस समय चार बंगला महाड़ा के वार्ड क्रमांक 68 में है, जहां कई कंटेस्टेंट चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सुंदर भवन सोसाइटी परिसर है। बड़े पैमाने पर लोग शिवसेना के कैप पहने हुए यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का जो परचम लहरा रहा है उसे दोबारा स्थापित करने के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख ने अपने उन तमाम शिव सैनिकों को चुनाव अखाड़े में झोंक दिया है। और यूं कहे तो एक कड़ी चुनौती है। 22 साल का याराना टूट चुका है। एकला चलो की तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर देवेंद्र वाला अम्बेडकर जो कांग्रेस पार्टी के किसी जमाने में नगर सेवक हुआ करते थे, मनपा सभागृह के विरोधी पक्ष नेता, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को जय महाराष्ट्र कर अब शिवसेना का दामन थामा है और शिवसेना ने उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत कठिन राह है, कड़ी चुनौती है कांग्रेस से शिवसेना में और शिवसेना में एक बार फिर बंद करो के लिए आप निकले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जन समर्थन मुझे अच्छा है। मैं लास्ट 10 साल से मुस्लिम काउंसिलर हूँ और मेरा इस क्षेत्र में कार्य है। मैं इस क्षेत्र का रहवासी हूँ। माड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल में नगर में मैं 10 साल रह चुका हूँ। और इस सर आपके पास एक लंबा अनुभव है, आप कभी चुनाव हारे नहीं हैं, लेकिन इस बार जहां से आपको टिकट दिया गया है वो भी बड़ा कठिन डगर है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर सरदार जी खड़े हैं, इंद्रपाल सिंह सबरवाल, और वो जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं आपका नोक-झोंक चल रहा है। ऐसे में क्या महसूस करते हैं आप? कितनी कठिन चुनौती है आपके सामने? नहीं, मैं कुछ महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लोकल रहवासी हूँ, यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ और मेरा इस विभाग में बहुत सारा कार्य है। मुझे आशा है कि और ये है कि मुझे लोग खुद ही पसंद करेंगे और लोग मुझे चुन के देंगे। खास मुद्दे 2-4 खास मुद्दे गिना दीजिए, चूंकि वार्ड 68 की जो जनता है वो इस कार्यक्रम को देखेगी। 2-4 मुद्दे यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, थोड़ा पानी की समस्या है, रास्ते और सड़कें बहुत सारी शिवसेना की तरफ से और हमारी तरफ मेरी तरफ से हमने बन चुके हैं और गार्डन्स बन चुके हैं, अच्छे गार्डन डेवलप हुए हैं। तो ट्रैफिक की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है और एक पानी की समस्या है और वो सुधारने की अभी तो बोल नहीं सकता। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं तो आप बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट में बोलते हैं लोग तो कुछ भी कह रहे हैं। इस विभाग के नागरिकों को, सिटीजन को, मतदार भाई और बहनों को पता है कि बाला अम्बेडकर का क्या काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेता नहीं नेता चाहिए और यही बताने का प्रयास कर रहे हैं देवेंद्र वाला अम्बेडकर सोसाइटी और खासकर चुनाव चिन्ह को लेकर तमाम शिव सैनिक यहाँ पर सड़कों पर हैं। लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि आप धनुष्यबाण के सामने के बटन को दबाएं। ये ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। बहरहाल शिवसेना को कितने बड़े पैमाने पर कामयाबी मिलेगी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, काफी दिलचस्प है, क्योंकि देवेंद्र बाला अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसने कभी चुनाव में हार नहीं देखी है और एक बार फिर वो उस चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हैं जहां पर कांग्रेस का गढ़ है। महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या सोचते हैं आप अपने नेता को लेकर? चुन के आएगा और वो कभी भी आधी रात कभी भी उनके पास जाओ तो भी वो काम करते हैं। इसके लिए वो 100% बहुमत से चुन के आएगा। आप क्या सोचते हैं? बोलिए आप क्या सोचते हैं? 100% जीतेंगे हम। आप क्या सोचते हैं? बाला अम्बेडकर साहब एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं। उनकी हार इस वक्त निश्चित होगी, किसी प्रकार की यहाँ पर जनता को कोई शंका नहीं है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जनाब, मैं आपको फिर से रिपीट करूं, आपने जो कहा है अपने वाक्य को सुधारिए। आपने एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। बाला अम्बेडकर साहब बहुत ही भारी मतों से यहाँ पर जीत जाएंगे, बहुमत से जीतेंगे। तो कुल मिला के सभी उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त कर देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस है इन्हें, आप कुछ कहेंगे?
आंबेडकर जी मुंबई में सबसे भारी वोटों से जीत के आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो ये इन तमाम लोगों का जो विश्वस्त है पूरी तरीके से अपने जीत को लेकर कि देवेंद्र बाला आंबेडकर इस प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लड़ाई में सबसे ज्यादा और सबसे कामयाब उम्मीदवार होंगे, जिनके सिर पर ताज होगा जीत का। देवेंद्र बाला आंबेडकर का काम बोलेगा। मुंबई हमारी है, हमारे साहेब की है मुंबई, बाला साहब की मुंबई है, तो हमारी पूरी मुंबई में हमारा शिवसेना आएगा। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने अपने तमाम नेताओं को समय समय पर यह आह्वान किया था कि आप 20% राजकारण कीजिए, 80% समाजकरण कीजिए, और उसी के तर्ज पर तमाम शिव सैनिक सड़कों पर उतर चुके हैं और अब देवेंद्र बाला आंबेडकर को अपना समर्थन ये दे रहे हैं और ये जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। ऐसे में दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है, अब उस भूमिका की एक अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग किस तरीके की जीत हासिल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपके लाडले उम्मीदवार श्री बाला आंबेडकर जी आप मिलने के लिए आपका आशीर्वाद देने आपके नगर में आए हुए हैं। शिवसेना के उम्मीदवार बाला आंबेडकर जी, भले आप बोल रहे थे कि आपको चुनाव डगर मुश्किल है, मुश्किल शिवसेना के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिवसेना और शिवसैनिक रास्ते पे उतर के लोगों की आम समस्या छुड़ाने का 5 वर्ष काम करते, कि चुनाव मेंढक नहीं है कि चुनाव आ गए और हम बाहर आ गए, और हर एक को खाप गिर रहा है दिल्ली से कि ये मुंबई पे हम हक जताएंगे। तो जब तक शिवसेना मुंबई में है, तब तक मुंबई पे कोई भी हक नहीं जता सकता है, क्योंकि आम आदमी, आम नागरिक जो मुंबई कर है वो शिवसेना के साथ है। इसके लिए कितनी भी डगर मुश्किल रहने दो, ये डगर ऐसी शिवसेना ने बहुत पार की है, और आने वाले समय में बृहन्मुंबई महानगर पालिका पे भगवा फहरा हुआ आपको दिखेगा, और ये आने वाला समय सबको जवाब देगा कि शिवसेना की ताकत मुंबई में क्या है। कितना चुनाव अब तक देख चुके हैं जब से आपने होश संभाला? देखिए, जब से होश संभाला है, उम्र की 12 साल से मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, इस वार्ड का भी शाखा प्रमुख हूँ। अभी तक ऐसी बहुत चुनौतियाँ है, एक बार MNS की चुनौती, एक बार कांग्रेस राष्ट्रवादी एक होकर लड़े, लेकिन आज तक आपने देखा है कि सब चुनौती को पार करके शिवसेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। इस बार की चुनौती तो बड़ी नहीं, ये सब हवा की बातें है, ये सब दिल्ली की हवा थी, हवा निकल चुकी है। अच्छे दिन कितने सबको मालूम है, यहाँ पर ये सब गाजर दिखा रहे लोगों को और सपने दिखा रहे बड़े बड़े कि हम ये करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को पूछिए अच्छे दिन आए कि नहीं, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं, वैसा यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। वार्ड का विकास, यही हमारा प्रयास। देवेंद्र बाला आंबेडकर का ये कटआउट आप देख सकते हैं, शिव सैनिकों के हाथ में है, तीर कमान अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। अलग अलग इलाकों में, झुग्गी बहुल इलाकों में, रिहायशी इलाकों में तमाम लोगों से ये जुमला पार्क है, और खास करके यहाँ जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। शिवसेना को एक है महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में, शिवसेना एक बड़ी पार्टी कहलाती है महाराष्ट्र में, और ऐसे में शिवसेना को कितनी कामयाबी मिलेगी ये 21 फरवरी का दिन मुंबई के वोटर्स डिसाइड करेंगे, और ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस कठिन चुनौती से शिवसेना कैसे पार पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।